तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हमारी चर्चा का विषय है 5 ज्ञान, और 5 ज्ञान के अंतर्गत हमने जो अवधि ज्ञान है और मनः पर्यव ज्ञान है, उन पर चर्चा की। आज हमारी चर्चा का विषय केवल ज्ञान। ठीक है। अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, ये सारे क्या हैं? क्षयोपशमिक ज्ञान, है ना? कुछ ज्ञान के ऊपर से पर्दा हटा, और जितना हटा उतनी उज्ज्वलता आई, और जितनी जैसी उज्ज्वलता आई उतना उतना मति ज्ञान, उतना उतना श्रुत ज्ञान, उतना उतना अवधि ज्ञान, उतना उतना मनः पर्यव ज्ञान। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे मनः पर्यव ज्ञान की। तत्व दीपिका के अनुसार तो 7वें गुण स्थान अप्रमादी अवस्था में ही जो है वो मनः पर्यव ज्ञान होता है, परंतु कई जगह उल्लेख छठे गुण स्थान का भी आता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि छठा गुण स्थान ऐसा तो नहीं है ना हर समय प्रमादी अवस्था ही रहती है। छठा गुण स्थान है ही साधु की अवस्था। तो हो सकता है कंप्लीट अप्रमादी नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम जब अप्रमादी अवस्था होती है तब हो सकता है कि मनः पर्यव ज्ञान होता हो उस समय। इसीलिए कई जगह पर जो है वो छठे गुण स्थान जगहों पर छठे गुण स्थान में भी मनः पर्यव ज्ञान का उल्लेख आया हुआ है। ठीक है। तत्व दीपिका के अनुसार 7वें गुण स्थान में अप्रमादी अवस्था में ही केवल जो है वो मनः पर्यव ज्ञान होता है। ठीक है। तो ये जितने भी ज्ञान है ये सारे क्या है? क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक का मतलब क्या है? कंप्लीट ज्ञान उजागर नहीं होता है। अब केवल ज्ञान में क्या है? ये क्षयिक ज्ञान है, क्षयिक अवस्था है ये, है ना? कि जब कंप्लीट ज्ञानावरणीय का क्षय हो गया, कुछ बाकी ही नहीं बचा आवरण, तब जो ज्ञान जो अनावृत होता है, जो ज्ञान जागृत होता है, जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। ऊपर नीचे आगे पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस केवल ज्ञान से छुपा रहता है, अछूता रह जाता है। तो सभी द्रव्यों को, सभी क्षेत्रों को, आगे और पीछे सभी कालों को और सभी भावों को जानने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। और इसी केवल ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के साथ में क्या होता है, आज आप लोग सब यहाँ बैठे हैं या गुरुदेव के प्रवचन को सुनते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान आए? है ना? एक कहानी भी बच्चा सुनता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है, तभी तो वो कहानी सुनना चाहता है ना। वो कहता है मुझे कहानी सुनाओ। तो ज्ञान जब आपके भीतर आता है, जब ज्ञान के ऊपर का ये आवरण हटता है, जब दर्शन के ऊपर का ये आवरण हटता है, तो सुख की अनुभूति होती है। और हर प्राणी कहाँ चल रहा है? किस ओर चल रहा है? सुख की प्राप्ति में। सुख की प्राप्ति ही तो है। अगर कोई सुख की प्राप्ति ही नहीं होती तो हम शायद ज्ञानार्जन कर ही नहीं रहे होते। तो ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ सुख डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, आनंद जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव यदि किसी व्यक्ति का हिस्सा बन जाए, तो आप सोचिए कितने आनंद, अनंत आनंद का जुड़ाव उसके साथ हो जाता होगा। और इसीलिए हम भी इस दिशा में चल रहे हैं कि हमें उस अनंत ज्ञान दर्शन की प्राप्ति हो, जिससे कि हम उस अनंत आनंद का अनुभव कर सकें। तो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये कौन सा ज्ञान देखता है? कौन सा दर्शन देखता है? कौन सा ज्ञान जानता है? कौन सा दर्शन देखता है? केवल ज्ञान। ठीक है। तो आज हम इस केवल ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो केवल ज्ञान है ये क्षयिक है, क्षयिक स्थिति है ना। ये सारा टोटल जितना भी ज्ञानावरणीय था वो सारा हट गया, खत्म हो गया। तो ये क्षयिक स्थिति है। क्षयिक यानी क्षय हो गया है सारे कर्म। इससे ज्ञान से रिलेटेड सारे कर्म जब क्षय हो जाते हैं, तब केवल ज्ञान उपलब्ध होता है। और जितने भी जीवों में केवल ज्ञान है, चाहे वो इस समय धरती पर हो जैसे कि सिमंदर स्वामी, चाहे वो मुक्त हो गए हो, उनका सबका क्या, चाहे वो पुराने केवल ज्ञानी हो, चाहे वो नए केवल ज्ञानी हो, हर एक जीव का केवल ज्ञान बिल्कुल सेम, डुप्लीकेट, रेप्लिका होता है। कम अधिक कुछ नहीं होता है। तीर्थंकर हो, सामान्य केवली हो, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की जानकारी होना। और सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव तो एक ही चीज है, सेम है। तो वो दो लोगों का अलग अलग कैसे हो सकता है? तो किसी भी प्रकार का केवली क्यों ना हो, उसका केवल ज्ञान 100%
समान, अगुरु लघु होता है। न किसी का अधिक, न किसी का कम, न किसी का अधिक उज्जवल, न किसी का कम उज्जवल। बिल्कुल डुप्लीकेट उज्जवलतम केवल ज्ञान होता है। ठीक है? तो अब हम केवल ज्ञान को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। क्या है केवल ज्ञान? वो ज्ञान जो सर्वद्रव्य क्षेत्र और काल और भाव को देखता है, वो ज्ञान है केवल ज्ञान। ठीक है? अब ये जो केवल ज्ञान है, ये 2 प्रकार का है। एक है भवस्थ और एक है सिद्ध। और जैसे कि नाम है, उसी से हमें समझ में आ जाता है कि इस समय जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वो कब होता है? वो मनुष्य अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना? मनुष्य है, तभी क्या होता है, 12वें गुण स्थान में जो है वो मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और होते ही 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म क्षीण हो जाते हैं, और जो जीव है या जो मनुष्य है, वो केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बन जाता है। और उस 13वें गुण स्थान में वो जब तक उसका जीवन रहता है, जब तक आयुष्य शेष रहता है, तब तक वो केवली के रूप में भ्रमण करता है। जैसे कि अभी 20 विरहमान कर रहे हैं। पहले हमारे नियरेस्ट जो तीर्थंकर हैं, वो कौन से हैं? सीमंदर स्वामी। इसके अलावा भी और बहुत सारे केवली हैं जो इस समय हमें महाविद्य क्षेत्र में जो है वो विचरण कर रहे हैं। तो ये सभी केवली इस समय क्या है? ये अभी अपने भव को जी रहे हैं, उस मनुष्य भव में हैं, अवस्थित हैं इस समय। ऐसे केवली जो है वो भवस्थ केवल ज्ञानी कहलाते हैं। जो केवली अपना आयुष्य पूर्ण करके और निर्वाण को प्राप्त कर गए हैं, जो कि मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, उन्हें हम सिद्ध केवल ज्ञानी कहते हैं। हमारे इस अवसर पे निकाल के 24 तीर्थंकर जो थे, वो इस समय किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं सिद्ध केवल ज्ञानी के कैटेगरी में। ठीक है? भवस्थ कौन है इस समय? सिमंदर स्वामी आदि अनेक जो जो 20 विरहमान है, तीर्थंकर हैं, और उसके अलावा अनेकों केवली जो इस समय धरती पर हैं। हमारी इस भरत क्षेत्र में नहीं है, परंतु अन्य स्थान महाविद्य में वो उपस्थित, वो वहां पर हैं, अभी प्रेजेंट में है। ये भवस्थ केवल ज्ञानी, जब भगवान महावीर थे चौथे आरे में, इस भव को जी रहे थे, उस समय वे भवस्थ केवली थे। लेकिन इस समय वो क्या है? इस समय वो सिद्ध केवल ज्ञानी है। ठीक है? तो ये हो गए भवस्थ और सिद्ध। अब जो भवस्थ केवल ज्ञानी है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गए सयोगी और एक हो गए अयोगी। ठीक है ना? क्योंकि योग कहाँ हो सकता है? योग का होना, नहीं होना, ये सब कहाँ हम बातें कर रहे हैं? जब संसार में है जीव, इसके बाद तो योग का वर्चस्व ही समाप्त हो गया। तो सहयोगी केवली कौन-सा है? 13th गुण स्थान। और अयोगी केवली 14th गुण स्थान। है ना? निर्वाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 14वां गुण स्थान, जहां पर योग समाप्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी भव चल रहा है, इसीलिए भवस्थ के अंतर्गत सयोगी और अयोगी 13वें और 14वें गुण स्थान वाले केवल ज्ञानी सयोगी अयोगी भवस्थ केवल ज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है? अब हम आ जाते हैं सिद्ध केवल ज्ञानी, जो सिद्ध हो चुके हैं, जो मोक्ष जा चुके हैं। ठीक है? ऐसे जो केवल ज्ञानी है, वो क्या है? ये भी 2 प्रकार के हैं। पहले अनंतर और दूसरे परंपर। ठीक है? अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। अब जो अनंतर सिद्ध है, ये 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं। ठीक है? तो अनंतर सिद्ध हम किसे कहते हैं और परंपर सिद्ध किसे कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है?
अनंतर का मतलब होता है कि सिद्ध बनने से पहले जो जीव जिस स्थिति में था, जहां से वो सिद्ध बना, जहां से मर करके या च्यवन करके या जहां से आयुष्य पूर्ण करके और निर्वाण को प्राप्त किया, तो किस स्थिति में जीव था जहां से निर्वाण को प्राप्त किया, उसे हम कहते हैं अनंतर। पूर्व भाव के अनुसार जब हम विश्लेषण करते हैं सिद्धों का, तो उसे हम कहते हैं अनंतर। और परंपर क्या है? परंपर के यानी अब वो जब सिद्ध बन गए हैं, तो सिद्ध बने हुए उन्हें कितना समय हो गया, है ना? अप्रथम समय सिद्ध हुए, द्वि समय सिद्ध हुए और अनंत समय तक, अनंत काल से भी सिद्ध चले आ रहे हैं, क्योंकि लोक अनंत काल से चला आ रहा है, सिद्ध भी अनंत काल से चले आ रहे हैं। तो समय के अनुसार जब हम उनका विश्लेषण करते हैं, तो ये परंपरा सिद्ध या परंपर सिद्ध हो गए। और पूर्व भाव के अनुसार जब हम उनका विश्लेषण करते हैं, तो वो अनंतर सिद्ध हो गए। ठीक है? तो सिद्धों, वैसे तो सारे सिद्ध समान है ना? केवली सिद्ध, सबका केवल ज्ञान समान है। केवल ज्ञानी और सिद्ध समान नहीं है, उनका ज्ञान समान है, लेकिन जो केवली है उनके 4 आघाती कर्म शेष हैं और जो सिद्ध हैं उनके 8 कर्म क्षीण हो चुके हैं। ये फर्क है एक भवस्त केवल ज्ञानी में और एक सिद्ध केवल ज्ञानी में। परंतु केवल ज्ञान उनका 100% डुप्लीकेट है, 100% सेम है। मगर इनका हम विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? एक पूर्व भाव के अनुसार और एक कितना समय हो गया उन्हें सिद्ध हुए हुए, उसके अनुसार। तो पूर्व भाव के अनुसार जब हम विश्लेषण करते हैं, तो अनंतर के अंतर्गत आ जाता है, और कितना समय हो गया, ये परंपर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा यहाँ इसको तक कोई थोड़ा सा सवाल वापस है? रिपीट करिए मैम। इसको थोड़ा सा अनंतर वाला थोड़ा सा वापस रिपीट करिए मैम। ठीक है। अनंतर का मतलब होता है कि कोई भी जो केवली है, वो पूर्व भाव में क्या थे, है ना? तो जैसे अगर हम कहें कि पूर्व भाव में वो एक पुरुष थे, तो हमने उसे एक कैटेगरी बना दिया कि पूर्व भाव में पुरुष वेद में ये जीव था, जो आगे जाकर के केवली बन गया। अगर पूर्व भाव में वो एक जैन साधु था, तो हम कह सकते हैं कि पूर्व भाव में एक, इसका सेग्रीगेशन ये हो गया कि पूर्व भाव में जैन साधु था, अब वो सिद्ध हो गया। तो पूर्व भाव में वो क्या था जहां से निकल करके और वो जीव सिद्ध बना, उसे ऐसे हम मतलब पूर्व के हिसाब से समझे इसको। पूर्व भाव के अनुसार हिसाब से हमने विश्लेषण कर दिया कि किधर से आकर के और ये जीव सिद्ध बना है। ठीक है? जिसे अभी हम समझेंगे कौन से 15 प्रकार, राइट? और परंपर में हमने ये बताया कि भाई कितने समय से ये जीव सिद्ध है ना? अभी तुरंत नया नया सिद्ध बना है। जैसे भगवान महावीर को अगर हम बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई चौथे आर्य का अंत आते आते भगवान महावीर जो है वो सिद्ध हो गए थे, है ना? तो हम उनका एक एक टाइम है, एक टाइम स्पैन है कि भाई यहाँ पर वो सिद्ध हुए थे, तो उसको हमने परंपर के अंतर्गत डाला। एक पूर्व भाव के अनुसार विश्लेषण और एक कितने समय से सिद्ध है जीव, उसके अनुसार विश्लेषण। अनंतर, परंपर। ठीक है? ठीक। आज राइट। आचार्य श्री ने बताया कि मरुदेवा माता का मनुष्य भाव पहला ही था। हाँ, मनुष्य भाव पहला ही था। ये आता है वर्णन, मनुष्य भाव पहला ही था, परंतु इसके पहले दूसरे भाव तो हो ही सकते हैं ना। तो कई प्रकार के वो आते हैं कि वो वनस्पति काय में थी या कहाँ थी, कैसे थी। एक जगह मैंने ऐसे पढ़ा था कि केले का पेड़ जो होता है ना, उसका जीव था मरुदेवी उसका माता जीव का, और था, वो पास उससे में, बगल में कोई घास था, वो उसमें पास कांटों में का बहुत उसमें। कंटीला हाँ, कंटीला कंटीला एक घास कोई था, पेड़ था। हाँ, उससे तो वो बार बहुत बार फैलती हवाएं थी। चलती और कष्ट होता, और उस केले के पेड़ के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं रहता, और हलुकर्मिता शायद इतनी रही होगी कि सहन कर करके और इतने कर्म क्षीण हुए कि अगले भाव में जो है वो मनुष्य रूप में उत्पन्न हो गई। ठीक है? वनस्पति से सीधे मनुष्य बन गए। हाँ, चलिए, तो अब हम म्यूट करते हैं वापस सबको। ठीक है, सब म्यूटेड ही है। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं अनंतर सिद्ध पर। ठीक है? तो अनंतर सिद्ध जो है वो 15 प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट प्रकार जो है अनंतर सिद्ध में, वो है तीर्थ सिद्ध। अब देखिए, तीर्थ सिद्ध और दूसरा अतीर्थ सिद्ध, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
विपरीत है ना। जो श्रमण संघ में दीक्षित होकर मुक्त होता है वो तीर्थ सिद्ध, और जो श्रमण संघ की स्थापना से पहले ही मुक्त हो जाता है वो अतीर्थ सिद्ध। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई भगवान ऋषभनाथ ने तीर्थ की स्थापना की और उसके बाद में बाहुबली या भरत या और भी कोई जीव जो है वो मुक्त हुए, तो वो सारे जीव तीर्थ सिद्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन तीर्थ की स्थापना करने से पहले ही मरुदेवी माता क्या है, वो मुक्त हो गई थी। क्योंकि मुक्त होने, अब आप देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तीर्थ की स्थापना से पहले ही मरुदेवी माता मुक्त हो गई थी। यानी मुक्त होने का सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आत्मा की निर्मलता, कर्मों का क्षीण होना, कर्मों का क्षय होना। ठीक है, तो जैसे जैसे आत्मा की निर्मलता बढ़ेगी, निर्मलता कैसे बढ़ती है, आत्मा का हल्कापन, और हल्कापन कैसे बढ़ेगा, कर्मों का क्षय होता चला जाता है। तो उसके लिए मतलब तीर्थ की स्थापना भी नहीं, पहले तीर्थंकर ने भी धर्म नहीं समझाया था, उसके पहले मरुदेवी माता मुक्त हो गए। ठीक है, तो हम कितना भी धर्म को पढ़ें, जाने, समझें, तर्क वितर्क करें, लेकिन आत्मा की निर्मलता का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आपके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। तो तीर्थ सिद्ध वो सिद्ध हैं जो तीर्थ की स्थापना के बाद सिद्ध हुए हैं, और अतीर्थ सिद्ध वो हैं जो भगवान ने जो है वो धर्म की स्थापना की, उसके पहले ही धर्म समझाया, उसके पहले ही जो है वो मुक्त हो गई, जैसे कि मरुदेवी माता। थर्ड जो है, दीदी तीर्थ सिद्ध मतलब समोसरण से पहले ना, समोसरण की स्थापना से पहले। हाँ मतलब भगवान ऋषभनाथ ने जो है वो समवसरण तो खैर नहीं हुआ था, तीर्थ की स्थापना नहीं की थी, वो एक साथ जो खुशियां आई थी ना भरत चक्रवर्ती के जीवन में, कि एक और तो क्या हुआ था कि ऋषभनाथ भगवान जो है वो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, और दूसरी ओर जो है वो पुत्र रत्न। रत्न की प्राप्ति हुई थी, वगैरह वगैरह। तो इधर क्या है, और मरुदेवी एक माता आ रही थी, और शास्त्रशाला में वो प्रकट हो गया था चक्र। हाँ जो चक्र रत्न है वो प्रकट हुआ था। तो अब क्या है कि उस समय मरुदेवी माता तो आ ही रही थी ऋषभनाथ भगवान के पास, और उन्होंने वो वैभव इत्यादि देखा और उसी से उनको वैराग्य हुआ और वो मुक्त हो गई। तो भगवान ने तो तीर्थ की स्थापना उस समय तक देशना देनी शुरू ही नहीं की थी, है ना। तो तीर्थ की स्थापना से पहले ही मरुदेवी माता मुक्त हो गई थी, तो वो अतीर्थ सिद्ध, और बाकी सब जो है वो तीर्थ सिद्ध। थर्ड जो है वो है तीर्थंकर सिद्ध, और चौथा है अतीर्थंकर सिद्ध। तीर्थंकर सिद्ध मतलब जो तीर्थंकर बन करके मुक्त होते हैं, जैसे कि ऋषभनाथ भगवान, जैसे कि मल्लीनाथ भगवान, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान, भगवान महावीर, ये तीर्थंकर सिद्ध है। ठीक है, और जो तीर्थंकर के रूप में नहीं, सामान्य केवली के रूप में मुक्त होते हैं, जैसे कि भरत चक्रवर्ती, जैसे कि बाहुबली, जैसे कि जम्बू स्वामी, जैसे कि कितने कितने और जीव, है ना, वो सारे क्या है, वो सामान्य केवली के रूप में मुक्त होते हैं, इसीलिए वो अतीर्थंकर सिद्ध। ठीक है, पांचवा स्वयं बुद्ध सिद्ध और प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। स्वयं बुद्ध सिद्ध का मतलब होता है कि जो खुद के अंदर ही, जिसके अंदर बोधि जाग जाती है, स्वयं बुद्ध हो जाता है वो जीव। तो इसके अंदर जो है वो अनिवार्यता मानी गई है जाति स्मृति ज्ञान की। जाति स्मृति ज्ञान यानी पूर्व भव स्मरण हो आता है, और उससे क्या हो जाता है कि वैराग्य की जागृति होती है, या पुरानी चीजें याद आ जाती है, और इसके कारण जो जीव है वो कर्मों को का के क्षय का वो खुल जाता है, टूटने लगते हैं, पिघलने लगते हैं कर्म, और जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे जो जीव हैं उनके अंदर पुराना श्रुत ज्ञान हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मेघ मुनि। हालांकि मेघ मुनि को चेताया था भगवान महावीर ने, परंतु फिर भी उन्हें जाति स्मृति ज्ञान हुआ। मगर जाति स्मृति ज्ञान में भी क्या हुआ था, उन्हें केवल वो हाथी का भव ही तो याद आया था। हाथी के भव में कोई बहुत लंबा चौड़ा श्रुत का होना तो पॉसिबल नहीं था। मगर फिर भी उन्हें जब वो याद आया कि किस प्रकार से उन्होंने कष्ट को सहन किया और अपने ही भार को वहन किया, तो क्या हुआ कि उनके अंदर पुनः वैराग्य की जागृति हो गई। तो इसीलिए जो स्वयं बुद्ध सिद्ध होते हैं, हालांकि यहाँ पर मेघ मुनि को भगवान ने चिताया था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से स्थान होते हैं जहाँ उन्हें पूर्व भाव की स्मृति हो जाती है और वैराग्य जागृत हो सकता है। तो ऐसे में पूर्व भाव से कनेक्टेड श्रुति हो भी, श्रुत हो भी सकता है, ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। परंतु हाँ, जाति स्मृति ज्ञान पूर्व भाव का आभास या ज्ञान होना, ये जरूर अनिवार्य माना गया है। स्वयं बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति किसी बाहरी कारण से जो है वो प्रतिबुद्ध होता है। किसी और चीज के कारण भी हो सकता है, जैसे किसी और की मृत्यु को देख करके आपने देखा होगा कि जब आसपास वाले या क्लोज वंस या किसी की मृत्यु होती है, तो कुछ समय के लिए नश्वरता का एहसास होता है, आभास होता है ना, कि संसार कितना नश्वर है क्या इस जीवन में। हर चीज से मन उचट जाता है, क्या कपड़े लगते। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, फिर से संसार में रमण प्रारंभ हो जाता है। तो कभी कभी अन्य वस्तुओं को देख करके भी जो है वो वैराग्य जागृत हो जाता है। तो किसी बाहरी निमित्त से अगर प्रतिबुद्ध होते हैं कोई जीव और उसके बाद वो सिद्ध होते हैं, तो उन्हें हम प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहते हैं। वैसे तो मैम इसमें प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में मरुदेवा को भी ले सकते हैं, उन्होंने बाह्य निमित्त हमने देखा। हमने जो बहुत सारे ये जो है ना, इनके अंदर हम बहुत से जो है वो दोनों तीनों के अंतर्गत आ सकते हैं, हाँ है ना। जी, हाँ, ठीक है। जैसे मरु देवी माता अतीर्थंकर सिद्ध भी है, क्योंकि तीर्थंकर के रूप में तो नहीं मुक्त हुई थी ना, है ना। नहीं, तो वो अतीर्थी अतीर्थंकर थी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बाहरी निमित्त से, जैसे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में भी उन्होंने ऋषभनाथ भगवान को जब देखा, तो उस निमित्त से उनके अंदर वैराग्य जागृत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मरु देवी माता अतीर्थ सिद्ध थी, मरु देवी माता अतीर्थंकर सिद्ध थी, और मरु देवी माता प्रत्येक बुद्ध सिद्ध भी थी। तो बाहरी निमित्त से जो है वो उनमें वैराग्य जागा, या वो तीर्थंकर के रूप में मुक्त नहीं हुई, अतीर्थंकर के रूप में हुई, और तीर्थ की स्थापना से पहले हुई। तो ये तीनों के तीनों जो है, इनमें हम मरुदेवी माता का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, भरत चक्रवर्ती का भी दे सकते हैं कि अंगूठी पहनते पहनते उनको। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, इनको देख करके, बाहरी निमित्तों को देख करके जब वैराग्य जागता है, और या फिर क्या कहते हैं, कर्मों के वो टूटने की श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो वहां पर हमारे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हो जाते हैं। और इनमें बिल्कुल भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल आरती जी डेफिनेटली दे सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो 7वां है वो आ जाता है 7th। ये है बुद्ध बोधित सिद्ध। बुद्ध बोधित सिद्ध, बुद्ध बोधित, बुद्ध के द्वारा बोधि दी गई, यानी कि जिसमें स्वयं बोधि है, वो जब दूसरे को बोधि प्रदान करता है और फिर उसमें वो बुद्धि आती है। जैसे गौतम स्वामी थे, तो गौतम स्वामी ने कितने लोगों को, है ना, ऐसा केवल ज्ञान कितने कितने लोगों को गौतम स्वामी ने अर्जित करवा दिया, जो केवल ज्ञान उनमें स्वयं में नहीं था, है ना। तो दूसरे से बोधि प्राप्त करके और बुद्ध हो जाना, ऐसे होते हैं बुद्ध बोधित सिद्ध। जैसे भगवान ने कितने कितनों का कल्याण किया, उन्हें समझाया, बताया, और क्या हुआ कि उनके सारे कर्म जो है वो टूट गए और वो मुक्त हो गए। तो ये हो गए बुद्ध बोधित सिद्ध। ठीक है, दीदी एक बार बुद्ध बोधित का वापस से बताइए ना, नहीं समझ रहे हैं। बुद्ध बोधित का मतलब होता है कोई दूसरा बोधि प्राप्त व्यक्ति यदि आपको समझाता है ना, दूसरे से बोधि प्राप्त करके या दूसरे से वैराग्य आध्यात्म को समझ करके प्राप्त करके, और आप जो है वो कर्मों को क्षय करके और सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे जीव जो हैं, ऐसे सिद्ध जो हैं, वो बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं। मेघ ठीक है कुमार ना। उदाहरण दे सकते हैं ना।
हाँ, मेघ कुमार का कारण हम दे सकते हैं कि उन्हें भगवान ने बोधि दी, और भगवान ने जब उन्हें बोधि दी, उन्हें समझाया, तो क्या है कि वो मुक्त हो गए। ठीक है? तो ये हो गए बुद्ध बोधित सिद्ध। इसके बाद में 8वां है स्त्रीलिंग सिद्ध। 9वां है दीदी पुरुषलिंग सिद्ध। प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित तो सेम नहीं है क्या? नहीं, बुद्ध बोधित सिद्ध में कोई व्यक्ति विशेष जो होता है, जिसमें बोधि होती है, वो जब आपको समझाता है, तब आपके अंदर जो है वो ज्ञान का संचार होता है, कर्मों की निर्जरा होती है और जीव मुक्त होता है। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में कोई भी निमित्त बन सकता है। जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, वो अपने अंगूठी को देख करके और उनमें आ गया था। जैसे मरुदेवी माता है, उनको ऋषभनाथ भगवान को देख करके और उनके अंदर जो है वो कर्मों की श्रृंखला टूटनी शुरू हो गई थी। तो कोई निमित्त या कारण बनता है, वो हो गया प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। और बुद्ध बोधित सिद्ध यानी ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति जब आपको ज्ञान इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज आगे देते हैं, और उसको सुन करके, समझ करके, और आप जो है वो बोधित्व को प्राप्त करते हो। ये हो गया बुद्ध के द्वारा बोधित सिद्ध। ठीक है ना? किसी बुद्ध ओके से ओके। बुद्धि प्राप्त की, जिसमें स्वयं बुद्धि है, उससे आपने बुद्धि को प्राप्त करके और निर्जरा की कर्मों को क्षीण किया और सिद्ध हो। ठीक है? एक हो गया बाहरी निमित्त और एक हो गए बुद्ध के द्वारा दी हुई बोधि। बुद्ध यानी जिसके अंदर स्वयं बोधि है। ठीक है? तो स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, और थर्ड है नपुंसक लिंग सिद्ध। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, जो स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, अगर पूर्व भाव में वो जीव स्त्री के वेश में, या लिंग का मतलब हो गया स्त्री के वेश में, ठीक है ना, तो वो स्त्रीलिंग सिद्ध। अगर वो पुरुष के वेश में, तो पुरुषलिंग सिद्ध। और अगर वो पूर्व भाव में कृत नपुंसक के रूप में था, तो वो नपुंसकलिंग सिद्ध। जो जन्म से नपुंसक होते हैं, वो उस भाव में मुक्ति नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके बहुत भयंकर वेदनीय का उदय रहता है। लेकिन जो कृत नपुंसक होते हैं, वो निश्चित ही मोक्ष जा सकते हैं। तो पूर्व भाव में जीव स्त्रीलिंग में था, पुरुष लिंग में था, या नपुंसक वेश में था, इसके अनुसार वो स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध या नपुंसक लिंग सिद्ध कहलाता है। ठीक है? इसके बाद 11वां है, इसके उदाहरण देंगे क्या? उदाहरण में जैसे कि मरुदेवी माता, वो स्त्रीलिंग सिद्ध है। आज के समय में मरुदेवी माता कहाँ है? वो तो सिद्धशिला के ऊपर की ओर वो सिद्ध है ना, क्या सिद्ध। धनबाद से सिद्ध पर हुए हमको थे? हम पर हम मरुदेवी माता को कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग सिद्ध है, क्योंकि पूर्व भाव में वो स्त्री के रूप में थी। हम ऋषभनाथ भगवान को, हाँ हाँ फरमाइए क्या? चंदन बाला। चंदन बाला जी भी स्त्रीलिंग सिद्ध है। जो भी पूर्व भाव में, हाँ, जो भी पूर्व भाव में स्त्री थी, वो स्त्रीलिंग सिद्ध। जो तो भी पूर्व दीदी भाव में पूर्ण पुरुष थे, वो मतलब ये पुरुष लोग लिंग जिस सिद्ध। भाव में इसी भाव में तो मोक्ष गए ना, जैसे चंदन वाला थी वो स्त्री थी और उसी भाव में मोक्ष गई। हाँ, तो वो स्त्रीलिंग और सिद्ध आज के समय में वो जो सिद्ध है, उन्हें हम कहेंगे स्त्रीलिंग सिद्ध। स्त्रीलिंग सिद्ध क्यों? क्योंकि वो पूर्व भाव में स्त्री थी, जिस भाव से वो मुक्त हुई। अच्छा, स्त्री भाव में मुक्त हुई और अब केवल ज्ञान मतलब मोक्ष हुआ अब तो इसलिए। सिद्ध हो गई है ना, अब सिद्ध हो ठीक है गई ठीक है। है। पर ओके पूर्व ओके। भाव में स्त्री थी, इसीलिए वो स्त्रीलिंग सिद्ध कहलाती। ठीक है? अब तो कोई लिंग है ही नहीं ना, हम सिर्फ पूर्व भाव की ही बात कर रहे हैं। ठीक है? 11वां है स्वलिंग सिद्ध, और 12वां है अन्य लिंग सिद्ध। स्वलिंग सिद्ध का क्या मतलब है? कि जो जैन मुनि के वेश में मुक्त होता है ना? तो जैसे गत्सुकुमार मुनि थे, वो मुनि बन गए और मुक्त हो गए, तो वो स्वलिंग सिद्ध। लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं कि अब आपने देखा होगा कि एक नट है, वो नट का खेल दिखाते दिखाते रस्सी के ऊपर ही वो क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है ना? तो
अनेकों प्रकार से जो जीव है वो साधु वेश धारण नहीं किया, लेकिन वो कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि जैन धर्म को मानने वाले भी हैं। कर्म क्षीण हुए, मरुदेवी माता तो स्वयं जैन धर्म की जब स्थापना ही नहीं हुई उसके पहले ही मुक्त हो गए, है ना। तो अन्य लिंग सिद्ध का मतलब है किसी और रूप में, किसी और वेशभूषा में, किसी और तरह से अगर जीव मुक्त हो जाता है तो उसे अन्य लिंग सिद्ध कहते हैं। और अगर वो जैन मुनि के रूप में मुक्त होता है तो हम कहते हैं मुनि वेश में मुक्त होता है तो वो स्वलिंग सिद्ध। तो ये ठीक है। तापस जब मुक्त हुआ तो ये अन्य लिंग सिद्धि हुआ? ताम्ली तापस कहाँ मुक्त हुआ? नहीं हुआ? नहीं नहीं, ताम्ली तापस तो मुक्त नहीं हुआ था ना, वो तो देवलोक में जाकर उत्पन्न हुआ था। परंतु ताम्ली तापस की जितनी तपस्या थी उतनी ही तपस्या अगर किसी सम्यक्त अकाम भी कर लेता तो निर्जरा की जगह कोई सकाम सम्यक्त भी निर्जरा कर अगर लेता। होती, सकाम निर्जरा होती अगर उतनी ही, तो तो न अन्य जाने कितने ही लिंग जीव मुक्त हो क्या? जाते। अकाम सात निर्जरा की आप अगर 7 सब जीव लोग, मुक्त हो जाते। हाँ आप एक बार अनम्यूट करिए तब आवाज आएगी आपको सबको। अन्य ताम्ली लिंग तापस में, ताम्ली अन्य तापस में, उदाहरण कोई है क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे जीव मुक्त हुए हैं ना। जैसे मैंने बताया कि एक नट है, वो नट वो रस्सी पर करता करता ही उसे अचानक क्या हो गया, उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, है ना। वैराग्य उत्पन्न, एक कहानी आती है ना कि एक राजा का पुत्र था और एक वो नट कन्या के ऊपर मोहित हो गया, और मोहित होकर के और उसने कहा कि मुझे इसी से विवाह करना है। तो उस नट कन्या के पिता ने कहा कि भाई तुम तो जो है वो तुम्हें नट की विद्या सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम मेरी कन्या से विवाह कर सकते हो। तो सोचो ये इतना बड़ा राजकुमार होता है, वो नट की विद्या सीखता है और सीख सीख करके नट का खेल दिखाने लग जाता है। इतनी उसके अंदर क्रेज, इतनी दीवानगी होती है उस कन्या के पीछे कि वो सुंदर है बोल। अब क्या होता है कि वो इधर उधर खेल करतब दिखाते दिखाते, एक बार आप लोग म्यूट कर लीजिएगा सर। नट का खेल दिखाते दिखाते वो एक ऐसे राज्य में आते हैं, और उस राज्य में आने पर क्या होता है कि वो जो राजा हो वहां पर खेल दिखाते हैं, और वो जो राजा होता है वो क्या है, उसी नटकन्या पर मोहित हो जाता है, उस देश का राजा। तो वो क्या करता है, उस नट को बार बार कहता है कि तुम ऊपर चढ़ो और फिर से दिखाओ, ऊपर चढ़ो और फिर से दिखाओ। तो बार बार वो ऊपर चढ़ता है, उसका राजा का तो की इच्छा तो ये होती है ना कि ये गिरकर मर जाए तो नटकन्या मेरी हो जाए। और ये बेचारा क्या करे, ये बार बार ऊपर चढ़ता है। अब बिल्कुल रास्ते पर ऊपर चढ़ा हुआ है और वहां से दूर से उसे एक घर दिखाई देता है, और उस घर में एक जैन मुनि जो है वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। जब भिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो जो स्त्री बाहर आकर भिक्षा देती है, उस स्त्री का रूप वो देखे तो उसके सामने तो नटकन्या पानी भरे। इतना अद्भुत सुंदर स्वरूप, कोई भी व्यक्ति बहक जाए। मगर इतनी सुंदर स्त्री सामने से आकर के और बहरा रही है, और जैन मुनि जो है उन्होंने अपनी नजर तक उठा करके उसे नहीं देखा, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर के और उस नट को एहसास हुआ कि ये जो संसार क्या है, संसार की नश्वरता क्या है, और किस प्रकार से अब्रह्मचर्य में वो विचरण कर रहा है, किस प्रकार से वो इस नट कन्या के पीछे पागल हो गया, और कैसे इतनी सुंदर स्त्री, लेकिन ये जो निर्मोही साधु है इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो, अब देखिए बाहरी निमित्त बन गया, है ना। तो बाहरी निमित्त बनने के कारण एक प्रकार का सिद्ध, और वहीं उसी रस्सी पर चढ़े चढ़े ही जो है वो क्या हुआ, भाव चढ़ने लगे और गुणस्थान चढ़ने लगे, कर्म टूटने लगे, टूटते गए टूटते गए टूटते गए और केवल ज्ञान उपलब्ध हो गए, है ना। उस समय ना वो कोई जैन साधु था, ना वो तो क्या था, स्वलिंग में नहीं था, अन्य लिंग में था, परंतु उसे निमित्त देख करके और क्या हुआ कि केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। तो ये एक उदाहरण है आरती जी अन्य लिंग सिद्ध का। ये ठीक है, प्रत्येक इसमें फिर क्या फर्क हुआ? देखिए प्रत्येक बुद्ध सिद्ध का मतलब हो गया कोई भी बाहरी निमित्त से होना। अन्य लिंग सिद्ध का मतलब है कि वो किस वेश में है। ठीक है ना, दोनों का अर्थ समझिए, एक में निमित्त को प्रधान बनाया है, एक में वेश को प्रधान बनाया है। ठीक है, हालांकि हम इस नट को दोनों में डाल सकते हैं। ठीक है,
ये कहते हैं ना, गुलिस्तान ऊपर चढ़ते हैं तो साधु होना जरूरी होता है, तो फिर हाँ, ये बिल्कुल सब जरूरी, बिना बिल्कुल बिना जरूरी। साधुत्व के इन्होंने केवल नहीं ज्ञान नहीं प्राप्त नहीं करके मोक्ष नहीं प्राप्त नहीं नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो मरुदेवी माता ही क्यों ना हो, जब छठे गुण स्थान का स्पर्श करते हैं उसी समय उनमें साधुत्व आ जाता है। ठीक है, अब साधु तो कहते साधुत्व हैं, के, लेकिन करेमी बनते का पाठ तो नहीं पढ़ते ना। नहीं 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 नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक चीज को समझिए कि जब हम गुण स्थानों में ऊपर चढ़ते हैं, तो गुण स्थानों में ऊपर चढ़ने का अर्थ होता है कि आपने एक लेवल को रीच कर लिया है। आज के समय में हमने क्या किया है ना, हर चीज को द्रव्य से जोड़ दिया है। द्रव्य बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो आप जैसे 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 गुण स्थान चढ़ते हैं, तो उनके अंदर आप देखिए कहीं पर भी लिखा है कि छठा गुण स्थान का मतलब है करीमी भंते का पाठ करना। छठे गुण स्थान का अर्थ है संसार से निर्मोह हो जाना प्रमाद के साथ। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि करीमी भंते का पाठ होने से छठा गुण स्थान आए। छठे गुण स्थान का अर्थ क्या है आगमों में? इसका अर्थ है कि संसार से मोह का छूट जाना, संसार से विलग हो जाना किसी प्राणी का, किंतु प्रमाद का रहना। सातवां गुण स्थान क्या है? संसार से विलग हो जाना और प्रमाद भी समाप्त हो जाना। कहीं पर करेमी भंते नहीं आया है। आठवां गुण स्थान क्या है? जहां पर अब यहाँ ये पर आपका क्या गुलिस्तान की है? चर्चा में अपने बोलते रहते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा वो क्लियर करना था कि आगे के सारे गुणस्थान तो साधु के हैं, इस तरह से ऐसे हाँ, और ये साधुत्व किसे कहते हैं? साधु का अर्थ होता है भावों का साधुत्व हो गया। भावों का। साधु होता कौन है? साधु वेश तो नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने सफेद की जगह लाल वस्त्र भी पहन लिए हैं तो भी वो साधु हो सकता है। अगर वो निर्वस्त्र है तो भी साधु हो सकता है। साधु कौन होता है? जो कि संसार की मोह माया से छूट जाता है। छठे गुण स्थान में प्रमाद है, सातवें गुण स्थान में प्रमाद छूट गया, आठवें गुण स्थान में जो मोहनीय कर्म के 4 क्रोधमान माया लोभ है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग गए या दबने लग गए। 9वें गुण स्थान में और कम हो गए, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म मात्रा में रह गया, 12वें गुण स्थान में खत्म हो गए, मोहनीय कर्म टूट गया, 13वें गुण स्थान में तो कहीं पर भी करेमी भंते कहाँ लिखा है? ये तो आत्मिक चीजें हैं जो आत्मा के साथ ही जुड़ी हुई हैं, है ना। उसमें करेमी भंते का पाठ बोला हो या ना बोला हो, क्या किसी भी दिन भगवान महावीर ने करेमी भंती का पाठ बोला था? जब तीर्थंकर भगवान घर छोड़ते हैं, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम ऐसा बोल करके गृह त्याग कर देते हैं। तो क्या भगवान महावीर साधु नहीं थे? है ना। तो श्रेणी आरोहण जब होता है, वो आपके आत्मा की परिणति उस समय कैसी है उससे होता है। ठीक है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वलिंग सिद्ध और अन्य लिंग सिद्ध समझ में आ गया, राइट। 1 मिनट म्यूट कर दो, सबको म्यूट ही, राइट। अब नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं 13th। गृहलिंग सिद्ध। ठीक है, गृहलिंग सिद्ध का मतलब होता है गृहस्थ की अवस्था में मुक्त होना। अब फिर से आप मरुदेवी माता को इसमें ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पूर्व भव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट पर तो सभी साधु बन ही जाते हैं। हम यहाँ पर उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हुआ था। उसके जस्ट पहले या जब वो सिद्ध हुए थे उसके जस्ट पहले वो किस स्थिति में थे? तो मरुदेवी माता गृहस्थ की स्थिति में थी। तो हम मरुदेवी माता को जो है वो गृह लिंग सिद्ध कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, दीदी इसमें जैन नॉन जैन दोनों आएंगे? हाँ हाँ, जैन नॉन जैन कोई भी आ सकता है। ये जैन ठीक शब्द तो बहुत नया है, इट इज अ वेरी न्यू वर्ड, है ना। तो इसमें जैन नॉन जैन कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिस किसी भी व्यक्ति के कर्म क्षीण हो गए वो मुक्त हो सकता है। उसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है उसे जैन होना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वतः ही जैन हो जाता है अगर उसके अंदर से असत्य, उसके अंदर से अचौर्य, उसके अंदर से परिग्रह, उसके अंदर से अब्रह्मचर्य, ये सारी चीजें छूट जाती है।
उसके अंदर से हिंसा छूट जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जैन हो सकता है, कोई मुसलमान भी जैन हो सकता है, कोई वैष्णव भी जैन हो सकता है, कोई बुद्ध भी जैन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जैन हो सकता है। गुजराती, पंजाबी, बंगाली, किसी भी प्रांत का व्यक्ति जैन हो सकता है। क्रिश्चियन भी जैन हो सकता है। क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर से हिंसा छूट गई, झूठ छूट गया, उसके अंदर से लालच छूट गया, उसके अंदर से अचरित्रता छूट गई, वो व्यक्ति जैन हो गया। यही तो जैन की परिभाषा है। उसके लिए ठप्पा लगना थोड़ी जरूरी है कि मैं जैन हूं। आप में ये सारी चीजें नहीं है। आप मानो या ना मानो, आप जैन हो। आप मानो या ना मानो, आप जैन हो। और आपने ठप्पा लगाकर घूम रहे हैं, आपने नाम के आगे जैन लगा दिया, लेकिन आपके अंदर गुण नहीं है, तो आप जैन नहीं हो। है ना? क्योंकि जैनत्व तो है ही आत्मा की परिणति की बात। ठीक है? तो ये हो गया गृह लिंग सिद्ध। और गृह इसके बाद भरत चक्रवर्ती भी आ सकते हैं ना? हाँ, देखिए, जो भी गृहस्थ के रूप में मुक्त हुए हैं वो गृह लिंग सिद्ध। ठीक है क्योंकि ना? माता का तो फिर हर में ही आ जाएगा, कहीं कहीं कुछ दूसरा भी दे दें। हाँ, हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, है ना? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग उदाहरण हैं, लेकिन कुछ लोगों के कई 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 इसमें स्टेटस में आ सकते हैं वो। ठीक है? और इसके अलावा 14वां और 15वां है एक सिद्ध और अनेक सिद्ध। ठीक है? जब एक समय में एक ही जीव सिद्ध होता है तो एक सिद्ध। कई बार हम देखते हैं ना कि पर्वत पर चढ़ करके और जो अनेक जीव जो है वो एक साथ मुक्त हो गए। एक ही समय में अगर एक से अधिक लोग मुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम अनेक सिद्ध कहते हैं। तो इसका विवरण भी आता है कि अनेक जीव एक साथ एक ही समय में सिद्ध हो गए, तो वो अनेक सिद्ध। और एक समय में एक ही जीव जब मुक्त होता है तो एक सिद्ध। ठीक है? तो ये 15 प्रकार के सिद्ध जो हैं वो होते हैं। ठीक है? अब जो केवल ज्ञान है, कुछ भी पूछना है इसमें से, कोई भी ऐसा भेद है जो नहीं समझ में आया? एक ये अनेक सिद्ध का थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि एक ही समय में अनेक जीव जो हैं वो सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, तो वो जैसे ये अनेक सिद्ध हो गए। अग्निभूति और के इनके जो शिष्य थे एक साथ में मुक्त हुए, तो ये माना जाएगा? हाँ, अगर वो एक ही समय में मुक्त हुए हैं तो वो डेफिनेटली अनेक सिद्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। एक से अधिक सिद्ध अगर उसी समय में एक ही समय में मुक्त हो जाते हैं तो वो अनेक सिद्ध की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 108 अगर सिद्ध एक बार में सिद्ध नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो वो सब एक सिद्ध की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है? अगर एक से अधिक सिद्ध एक समय में सिद्ध होते हैं, एक से अधिक जीव, तो वो अनेक सिद्ध की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जो परंपर सिद्ध है, परंपर सिद्ध, ठीक है? परंपर सिद्ध जो है वो अप्रथम समय सिद्ध, फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा द्विसमय सिद्ध। और जितना जितना समय हुआ उसके अनुसार हम उन्हें कह सकते हैं कि इतने समय के सिद्ध। आज से 250 वर्ष पहले अगर कोई जीव सिद्ध हुआ, 2500 वर्ष पहले अगर कोई जीव सिद्ध हुआ था, या 3000 वर्ष पहले सिद्ध हुआ था, तो हमसे कह सकते हैं कि ये 3000 वर्ष समय का सिद्ध है। यानी 3000 वर्ष पहले ये जीव सिद्ध हुआ था, और इसी में चलते चलते ये ले करके और ये अनंत समय तक के सिद्ध भी हो सकते हैं, कि अनंत काल से ये जीव जो है वो सिद्ध है। ठीक है? प्रथम समय से द्विसमय से चलते 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 ये जो है वो अनंत समय से जो जीव सिद्ध हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गए परंपर सिद्ध। ठीक है? अब केवल ज्ञान का विषय। केवल ज्ञान का विषय भी चार भागों में विभक्त है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है? तो जो द्रव्य की दृष्टि से सभी द्रव्यों को जानता है, क्षेत्र की दृष्टि से सभी क्षेत्रों को जानता है, देखता है। देखना यानी केवल दर्शन, ठीक है ना? जानना यानी केवल ज्ञान। और कालतः सभी पीछे और आगे के संपूर्ण काल को, अनंत काल आगे और पीछे पीछे सब कुछ जो केवली है वो जानते हैं। भावतः सभी जितने भी भाव हैं, पीछे आगे, कम बड़े छोटे, हर भाव को केवली जो है वो जानता देखता है।
तो केवली का जो विषय है वो सारे द्रव्य और उनकी सारे जितने भी रूप हैं, जितनी भी पर्याय हैं, जितने भी स्वरूप है, हर चीज को केवल ज्ञानी जान सकता है, देख सकता है। अनंत है, शाश्वत है, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है और एक बार आ गया तो हमेशा के लिए रहेगा, अप्रतिपाती और एक ही प्रकार का है। केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। केवल ज्ञान हर जीव का बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि जो अनंत समय से केवली है वो कह दे कि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा है केवल ज्ञान का, मैं ज्यादा जानता हूं। नहीं, हर केवल ज्ञान उसी समय अगर कोई जीव केवल ज्ञानी हुआ है तो उसका और अनंत समय से पहले जो केवल ज्ञानी है उसका केवल ज्ञान डुप्लीकेट है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। और ये क्षयिक अवस्था है ज्ञानावरणीय कर्म की, और जब क्षयोपशम की अवस्थाएं कंप्लीटली समाप्त हो जाती हैं तब क्या होता है? क्षयिक अवस्था। हम कहते हैं ना कितनी बार कि वो तो एक बहुत ही एकदम एक पॉइंट हिस्सा रह जाता है जो ज्ञानावरणीय दर्शन, ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान खुल जाता है ना। क्षय हो गया, सब चीज खत्म। अब उनका क्या वर्चस्व रह गया? कोई वर्चस्व नहीं रह गया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान। ठीक है। और अभी तक जो ज्ञान थे, मनः पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान, इनसे हम रूपी द्रव्यों को देख सकते थे। ठीक है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब जो ये केवल ज्ञान मिल गया, इससे रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है, सबका ज्ञान हो सकता है, होता है। ठीक है। तो मूर्त हो, अमूर्त हो, यानी रूपी हो, अरूपी हो, सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है केवल ज्ञान के द्वारा। ठीक है। तो ये था हमारा केवल ज्ञान। हमने कह दिया हमारा केवल ज्ञान। हम इच्छा रखते हैं कि एक दिन वास्तव में ये केवल ज्ञान हो जाए, है हमारे भीतर ही, परंतु सामने क्या है? पर्दा आया हुआ। तो हम चलते हैं वापस। हेलो। हाँ जी, एक तो मेरे को पूछना था। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, ये बताइए। तो आप जो बताए थे ना स्वयं बुद्ध सिद्ध का, तो हाँ इसमें जो जैसे नीचे इसमें लिखा हुआ है ना कि वो स्वयं बुद्ध सिद्ध के पूर्वाधिश्रुत होता भी है, नहीं भी होता है तो उन्हें हाँ, देवता लिंग प्रदान करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? गुरु के पास जाकर मुनि वेश प्रदान धारण करते हैं। करते हैं का मतलब होता है कि वेश प्रदान करते हैं। श्रुत का अच्छा मतलब क्या हो गया? आपके अंदर नॉलेज का होना, है ना। तो जब अच्छा नॉलेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया था, अगर होता है तो देवता जो, क्योंकि वो स्वयं ही बन गए ना, जब ऑटोमेटिकली खुद ही साधु बन गए, तो अब वो जो साधु वेश है वो देवता प्रदान कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिंग का मतलब है ओके साधु वेश प्रदान कर देना। ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी जिनेंद्र भाभी, मेरा प्रश्न था अभी ये जी सर। अप्रथम समय में क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल? अप्रथम समय असल में क्या है कि हम प्रथम समय कभी भी यूज नहीं करते हैं वर्ड, तो हम अप्रथम समय कहते हैं कि मतलब इमीडिएटली जो जो सिद्ध हुए, है ना। जस्ट क्योंकि अभी तो सिद्ध हुए, जस्ट अभी सिद्ध हो तुरंत जो गए। हाँ जस्ट तुरंत जो सिद्ध हुए वो अप्रथम हाँ, समय में। जस्ट नेक्स्ट समय, सिद्ध होते ही नेक्स्ट समय जो है वो अप्रथम समय हो गया। ठीक है ना। एक तो वो समय था जब सिद्ध हुए, और सिद्ध होते ही जो फर्स्ट समय है ये अप्रथम समय सिद्ध हो। ठीक है ना। मैडम इसको जिसका ऐसे क्या मतलब परिभाषित है कर इसको? सकते हैं क्या? इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक समय से दो समय आने के बीच का जो समय है वो प्रथम समय है। बिल्कुल 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 परफेक्ट, है ना। तो क्या वो चीज? अप्रथम। कैसे कैसे समझे दीदी, बताइए ना एक बार। देखिए ना, अब जैसे कोई जीव है वो सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हाँ होने का एक मोमेंट है, और उसके जस्ट बाद में वो सिद्ध हो गया, उसके बाद का एक समय है ना। तो फर्स्ट समय तो वो था जब वो सिद्ध हो रहा था, हो गया, है ना। एंड सेकेंड समय वो है जो सिद्ध हुए हुए एक समय हो गया, मगर उसके ठीक बीच का जो समय है जब वो सिद्ध हो चुका है लेकिन प्रथम समय को पार कर चुका है, ये अप्रथम समय सिद्ध हो गया। सिद्ध होते ही जो समय है उसे अप्रथम समय सिद्ध कहते हैं, का सिद्ध कहते हैं। तो ठीक है ना। प्रथम समय के बाद और दूसरे समय से पहले पहले इसको हम ये कहेंगे अप्रथम अप्रथम समय। समय। यस, इट इज मतलब राइट। सीधा सा भाषा में प्रथम समय को पार करना। बिल्कुल, नहीं, है ना। प्रथम समय के बाद और सेकंड दूसरे समय में समय से पहुंचे पहले। नहीं, सेकंड समय में पहुंचे नहीं और सिद्ध हो गए, सिद्ध हाँ। हुए, उसके जस्ट बाद का जो समय है वो अप्रथम समय है। ठीक है ना।
हम लोग एक सिद्ध में मरुदेवा माता का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि मरुदेवा माता के साथ तो कोई सिद्ध हुआ ही नहीं था, केवल मरुदेवा माता ही सिद्ध हुई थी। तो हम उनका ठीक है, एग्जाम्पल तो हम पूछे हमें कि एक सिद्ध का एग्जाम्पल बताओ, तो मरुदेवा माता दे सकते हैं ना एग्जाम्पल। हाँ, हम दे सकते हैं एग्जाम्पल। मरुदेवी माता का हम बहुत जगह एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, हाँ, यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी है उनका, बहुत सारे में आ रहा है। बहुत जगह ले सकते हैं उनका। हाँ, प्रथम समय में तो 4 कर्मों को मतलब खत्म करते हैं ना एकदम हाँ, पहले। जैसे ही खत्म किया, ये सब क्या युगपत का मतलब है साथ के साथ होती है ये सारी चीजें, है ना। तो एक को क्या हुआ, ई उ री री, उतने में क्या हुआ, ये सारे योग समाप्त हो गए और 4 बचे हुए अघाती कर्म जो है, क्षामित दुक्कड़म, अघाती कर्म जो है वो क्षीण हो गए, जीव मुक्त हो गया, और उसके जस्ट नेक्स्ट समय, इससे पहले कि दूसरा समय प्रारंभ हुआ, वो क्या हो गया, वो अप्रथम समय के सिद्ध हो गए। तो वो जो सिद्धत्व का एक्सपीरियंस जो उनका होता है, सबसे पहले कब होता है, अप्रथम समय में होता है ना। प्रथम समय ही है, लेकिन पोइम में आया अप्रथम हुआ है ना, समय। एक पोइम में आया हुआ है ना हमारी। जैसे आप मानिए एक है 1 और एक है 2 और एक हो गया 1.5, इसको हमने कह दिया अप्रथम समय सिद्ध, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया केवल ज्ञान। और अब हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जानेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। अच्छा संस्कृति जी, थैंक यू अब दीदी। लोग बोले अप्रथम समय सिद्ध, वो जो प्रथम सिद्ध हुए और उसके तुरंत वाला समय अप्रथम समय, तो हाँ, द्विसमय सिद्ध कौन से वे, जिनको सिद्ध हुए वे 2 समय हो गए, 2 वो समय हो गया, वो द्विसमय, फिर त्रिसमय, फिर जितना अच्छा। समय हो गया उतना आप ऐड करते जाइए। 4000 वर्ष हो गए, आप बोल दीजिए 4000 वर्ष के सिद्ध हो गए, नहीं, मैं ये खाली 10,000 वर्ष के डिफरेंस सिद्ध हो पता गए, कर रही 1 थी लाख क्या वर्ष के सिद्ध हो गए, और ये अनंत काल के सिद्ध हो गए। तो बस जितना जितना समय, वो सभी उस समय की परंपरा में आ गए, तो वो परंपरा सिद्ध हो गए। ठीक है, इजी था ना, इजी था ना ये? थैंक यू जोश में बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से, मतलब डिटेल। थैंक यू। जय जिनेंद्र। सभी चेहरे नहीं दिख रहे हैं मुझे, है, लेकिन आप जो भी सब दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, सभी को जिनेंद्र मैम, धन्यवाद। थैंक यू।